ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपने ये न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि जो ट्रेन पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस चली थी 12 मार्च 2025 को, ये ठीक टनल से पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो एक सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, इसके थ्रू हाईजैक हो गई है। The Balochistan Liberation Army hijacked Jafar Express, a passenger train traveling from Quetta to Peshawar. The attack carried out by the Baloch Liberation Army resulted in the train driver being wounded and over 100 passengers taken hostage. इस डेट को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 33 से भी ज़्यादा मिलिट्री मेंबर और 20 से भी ज़्यादा हॉस्टेजेस मारे जा चुके। इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मेंबर की पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड है 48 आवर के अंदर में जो बलूच पॉलिटिकल प्रिजनर है उसे रिलीज कर दे और ट्रेन के एरिया से जितने भी मिलिट्री मेंबर्स है उसे हटा ले, नहीं तो बचे हुए लोगों से हाथ धोना पड़ेगा। एक्चुअली में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगेंस्ट में एज अ टेररिज्म कंसीडर करके इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन चला दिया और ये चीज़ें सक्सेसफुल भी रही। In a major security operation, Pakistani forces have successfully neutralized all 33 terrorists involved in the train hijack. According to the Pakistan Army, the operation has been completed with no passengers harmed during the rescue mission. 300 से भी ज़्यादा लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये बलूच जो है इसके बीच में एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट है। सिर्फ पाकिस्तान के इकोनॉमिकल फ्यूचर और वहाँ के लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आने वाले टाइम पे एक बड़ा प्रॉब्लम डिफाइन करेगा। यूनाइटेड स्टेट, UK और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज भी इसको एज अ टेररिज्म कंसीडर करती है। चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेके भी चाइना में टेंशंस राइज हो रहे हैं। मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दो, मैं डिटेल्स में बताता हूँ एक्चुअली में ये बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या और ये क्यों एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है। आइए वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज़्यादा उभरेंगे। पूरे कहानी को समझने से पहले ये समझते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्चुअली में है क्या। ये पहले के टाइम पे बलूचिस्तान जो था 1973 में इसने एक मूवमेंट चलाई थी, बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट 1973 से 1977 तक चलाया गया था। ये मूवमेंट बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए करा गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। एक्चुअली में इस टाइम से ही लोग फाइट कर रहे हैं बलूचिस्तान को लेके, जो पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान को 2000 में कंसीडर करा गया था और 2006 में जो इसके ग्रुप्स थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसे एज अ टेररिज्म कंसीडर करा गया। आज के भी डेट में आज जो न्यूज आर्टिकल्स देख रहे हो, ये टेररिज्म 2006 के बाद से ही पॉसिबल हुआ और ये जो बलूचिस्तान मिलिटेंट ग्रुप है ये उस समय से ही काम कर रही है। जो पॉलिटिकल लोकेशंस भी देखोगे तो बलूचिस्तान की ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। इस बलूचिस्तान में रहने वाले लोग और जो ये ग्रुप हैं, इनका कहना है कि गवर्नमेंट इनके लोकल रिसोर्सेज को यूज करके पाकिस्तान के कंट्री को बेनिफिट पहुंचाती है और यहाँ के लोकल्स को इसका कोई फायदा नहीं होता, ना कोई एजुकेशन मिल पाती है, ना सही से इनकी केयर है। तो ये बलूचिस्तान वाले लोग अब एक अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये एक लंबे समय से फाइट कर रहे हैं। हाँ, हम उसके इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं जो इस लूटमार में उसको तकवीयत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे हाथों से ज़्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो ज़्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज़्यादा उभरेंगे। वो ज़्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। 2018 के बाद से जो सीरीज ऑफ अटैक शुरू हुई थी, इवन आपको याद होगा चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिवील करा गया था। इसके डिस्ट्रक्शंस के लिए भी एक आदमी क्लेम करा गया, मजद ब्रिगेड। ये एक्चुअली में बलूच के अंदर के रहने वाले लोगों के मेंबर्स थे। 2018 की ये इंसिडेंट थी जब चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में जा रहे थे डलबीन एरियाज में, जो एक्चुअली में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के टेरिटरी के अंदर में भी आता है। इसमें सारे चाइनीज वर्कर मारे गए। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में अटैक हुई थी, इसमें भी एक वुमेन रिस्पॉन्सिबल थी, सरही बलूच। पिछले ही साल अगस्त 2024 में जो डिस्ट्रक्शंस देखने को मिला था मिलिट्री के ग्रुप, कैंप और अलग स्टेशंस पे, इसमें भी कहीं ना कहीं इन सारे ग्रुप मेंबर्स का पूरा हाथ था जो बलूचिस्तान के एरियाज में थे। एक्चुअली में इनका कहना था कि बलूचिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, जिसके कारण उसके सारे मिलिट्री ग्रुप और लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करा गया बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी के तहत। और अभी जो जफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई इसमें बासिर जबीर बलूच का हाथ देखने को मिला। अब हम लोग एक एक करके इस इंसिडेंट को कवर करेंगे तो ये एक लंबी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये कंट्री पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही है, जिसमें एजुकेटेड वुमेन, चिल्ड्रेन और मेन सब हैं जो अपने देश के इंडिपेंडेंट बिल्कुल पाकिस्तान से चाहते हैं। तो ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती है, जिसके लिए ही इसे फाइट करी जा रही है। और अभी जो डिमांड करी गई थी कि जितने भी बलूच पॉलिटिकल प्रिजनर है उसे छोड़ दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान डिनाई कर दिया है और यही कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और अभी भी इस चीज को लेकर रीजनल टेंशंस के साथ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली बना हुआ है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग कांस्टेंट फाइट करते ही रहेंगे। बस इतना कंसीडर कर सकते हो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसका कॉस्ट उठा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो ट्रूप्स बढ़ा दिए गए हैं, बलूचिस्तान से जो ट्रेन क्रॉस करती है इसमें मिलिट्रीज और भी कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे ट्रैक्स पे भी अब आर्मीज अवेलेबल है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट, अपॉर्चुनिटीज और इवन डेवलपमेंट को लेके जो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, इवन यूनाइटेड स्टेट के साथ भी इस टेररिज्म को लेके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान जैसे लोग अगर मिलकर साथ में कन्वर्सेशन करते हैं तो कोई सॉल्यूशंस निकाला जाए। और अभी जो रिएक्शन पाकिस्तान का देखने को मिला है, ये हालांकि लगता है कि कोई कन्वर्सेशंस भी फ्यूचर में कंडक्ट करेगा। आने वाले टाइम पे भी अगर कोई सॉल्यूशंस निकलता है तो हम अपने चैनल पे जरूर पब्लिक करेंगे। हम लोग आने वाले वीडियोस पे फिलहाल जल्दी मिलेंगे। अभी मैं जब तक ये वीडियोस कंप्लीट करके अपलोड करूँगा उससे पहले तक में कल एक फेस्टिवल था जिसमें बलूचिस्तान वालों ने फिर से सारा चाइनीज़ कंस्ट्रक्शंस का काम पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं लास्ट में लिंक ड्रॉप कर दूँगा, आप चाहे तो इसे देख लेना।